बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैट्रिक्स वाला चैप्टर हमारा चल रहा है, उसी चैप्टर को हम आगे लेकर चल रहे हैं। आज जो मैंने टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करना है वो है क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल से हमने करना क्या है, हमारे पास देखें यहाँ पर इक्वेशन मौजूद है। दो इक्वेशन जब एक साथ गिवन होती हैं तो इसे हम कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसमें हमें क्या करना है, हमने इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के वैसे तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, एलिमिनेशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, काफ़ी सारे होते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स के चैप्टर की, तो मैट्रिक्स में हमारे पास दो तरीके होते हैं जिससे हम अपनी साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। वो दो तरीके कौन कौन से होते हैं, एक होता है क्रैमर्स रूल और एक होता है इन्वर्स मेथड। तो अभी हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है क्रैमर्स रूल। ठीक है, क्रैमर्स रूल से हमने क्या करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है, इट मीन्स कि हमें इसमें मौजूद एक्स एंड वाई वेरिएबल्स जो है ना, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कि x की क्या वैल्यू है और y की क्या वैल्यू है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस x और y को फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कोई ना कोई फॉर्मूला होता है जिससे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखें, x को फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला है dx अपॉन d। ठीक है, और y को फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला है dy अपॉन d। ठीक है ना, dx अपॉन डी एंड dy अपॉन डी। अब ये dx क्या है और d क्या है, d का मतलब है डिटर्मिनेंट, dx का मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ x एंड dy का मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ y। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखें हमने ये करना है कि ये जो वेरिएबल्स है ना, इनको अलग करना है और नंबर्स को अलग करना है। ठीक है, वेरिएबल्स मतलब हमें नहीं लिखने, सिर्फ नंबर्स यहाँ पर देखने हैं हमारे पास नंबर्स क्या क्या आ रहे हैं। तो हमारे पास देखें x है, x के साथ जब कोई नंबर नहीं है तो इट मीन्स 1 है, 1। यहाँ पर नीचे वाले x के साथ हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद है 4। अब ये चीज़ है कि देखें, जो नंबर के साथ जो साइन होती है ना, वो हमेशा उस नंबर के साथ में जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4, और ये 2 आ जाएगा। प्लस का है, प्लस की साइन लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर दो कोफिशेंट्स भी मौजूद हैं जो कि हैं 11 एंड 5। ये तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया, अपनी ये हम ये कह सकते हैं कि अपनी इक्वेशन को हमने थोड़ा एक्सपेंड करके देख लिया। अच्छा, और इसके अलावा वेरिएबल्स अगर आप लिखना चाहें तो वेरिएबल्स भी देख सकते हैं। वेरिएबल्स क्या है, एक्स एंड वाई। अच्छा, अब क्या करना है हमने, हमारा मेन पर्पस क्या है, हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, डी एक्स और डी, और वाई के लिए डी वाई और डी। इट मीन्स अगर हम इसको समराइज करते हैं तो हमें डी, डी एक्स एंड डी वाई, ये तीन चीज़ें फाइंड करनी होंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डी। सबसे पहले हमें डी फाइंड करना है। ठीक है, डी के लिए हमें क्या करना होगा, डी फाइंड करने के लिए हम अपना ये वाला जो हमने पोर्शन रखा है ना, ये जो मैट्रिक्स में से हमने नंबर्स निकाले, सॉरी इसको जो हमने बनाए इक्वेशन में से हमने जो नंबर्स निकाले हैं ना, इनको यूज़ करेंगे। 1 3 -4 2। अच्छा, अब इसको देखकर आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा, हमने एक चीज़ सीखी थी, डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स हमने फाइंड करना सीखा था प्रीवियस वीडियोस में, आप जाकर चेक करेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखा था। तो यहाँ पर हमने सेम वही काम करना है जो हम नॉर्मली अपना डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ए डी माइनस बी सी। ए हमारे पास क्या है, 1 है, डी है 2, बी है -4 और सी है 3। 2 1 ज़ा 2, और ये माइनस अपनी जगह पर, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 3 4 ज़ा 12, 2 माइनस माइनस प्लस 12, 14। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, ये हमने फाइंड कर लिया डी। यहाँ पर हमारे पास आ गई डी की वैल्यू। अब हमने आगे और क्या सॉल्व करना है, अब हमने डी एक्स एंड डी वाई फाइंड करना है। ठीक है, तो अब डी के बाद हम आ जाते हैं डी एक्स की तरफ। अब हमें dx के लिए क्या करना है, dx को फाइंड करने के लिए ना, देखें ये जो हमारे पास जो हमने दो नंबर्स ये जो निकाले हुए मैट्रिक्स में से नंबर्स, जो हमने इक्वेशन में से नंबर्स निकाले हुए, इन्हीं को यूज़ करके हमने चलना है। लेकिन dx को फाइंड करते हुए अब जो हमें काम करना है वो यहाँ पर आपने बहुत गौर से देखना है। ये जो x के जो एलिमेंट्स है ना 1 और 3, डी एक्स फाइंड करते हुए x के एलिमेंट्स हम नहीं लिखेंगे, बल्कि x के एलिमेंट्स की जगह ये जो अलग से जो कोफिशिएंट्स हमें गिवन है ना, हम ये लिखेंगे। ठीक है,
इट मीन्स 1 और 3 की जगह पर हम 11 और 5 लिख देंगे और y वाले नंबर्स अपनी जगह पर रहेंगे। फिर ये वही वाले केस आ गया, हमने सिंपल इसमें डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। डिटर्मिनेंट हो जाएगा 11, 2, -4 एंड 5। 22 -4 5 = 20, माइनस का 20 है ये, 22 + 20 ये हो जाएगा हमारे पास 42। ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया dx। d हमारे पास आ चुका, dx हमारे पास आ चुका। अब बारी है dy निकालने की। अब dy के लिए हमने क्या करना है, dy के लिए हमने x वाले नंबर जो है ना, x के जो एलिमेंट्स हैं वो अपनी जगह पर रहेंगे, मतलब कि 1 एंड 3। लेकिन ये जो y वाले जो नंबर्स है ना, -4 एंड 2, अब ये नहीं आएंगे। इसकी जगह पर ये जो कोफिशिएंट्स है ना, कोफिशिएंट जो थे हमारे पास, ये आ जाएंगे, मतलब 11 एंड 5। इसमें भी सेम वही चीज़ हमने करनी है, अपना डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। 1, 5 - 11, 3। 5 1 = 5, 11 3 = 33। तो हमारे पास dy आ जाएगा 28, माइनस का, क्योंकि बड़े नंबर की साइन लगती है तो माइनस का 28 आ जाएगा। हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड कर ली, हमारे पास d भी आ गया, dx भी आ गया और dy भी आ गया। ओके, अब हमने क्या करना है, हमारे पास d भी आ चुका है, dx भी आ चुका है और dy भी आ चुका है। अब हमने अपनी x एंड y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो x का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, dx/d। ठीक है, अब हमारे पास dx कितना आया था, पीछे हमको dx फाइंड कर चुके हैं। dx हमारे पास आया था 42, ठीक है, और d था 14। इसका मतलब अब हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर 42 डिवाइडेड बाय 14, ठीक है, x फाइंड करने के लिए 42 डिवाइडेड बाय, ओके, हमने क्या करना है, हमने 42 डिवाइडेड बाय 14, 42 डिवाइड बाय 14 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। x हमारे पास आ गया 3। अब हमने y फाइंड करना है। y के लिए फॉर्मूला था dy/d। dy हम निकाल चुके हैं। dy हमारे पास आया था -28, -28 डिवाइडेड बाय d तो सेम ही रहेगा 14। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2, क्योंकि 14 2 = 28 और माइनस के साइन अपनी जगह पर रहेगी। इस तरह हमने x एंड y दोनों की वैल्यूज़ फाइंड कर ली, ठीक है। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। हमने x एंड y की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, वो हमने कर ली। अब एक चीज़ आ जाती है, वो ये चीज़ है कि देखें, अब आपने जब पेपर में क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, अब उस वक्त आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपने ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, आपने जो आंसर्स निकाले हैं, आपके आंसर सही आ रहे हैं या गलत। तो हमें बेसिकली इसको वेरीफाई करने के लिए ना, हम ये करते हैं कि जो हमारे पास दो इक्वेशंस थी, x - 4y = 11, 3x + 2y = 5, इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन हम ले लेंगे। मैं यहाँ पर इक्वेशन 1 ले रही हूँ, ठीक है। x - 4y = 11, x - 4y = 11, ये मैंने इक्वेशन ले ली। अब मैं इसमें क्या करूँगी, जो सिंपली जो x एंड y की हमने वैल्यूज़ निकाली है ना, वो वैल्यूज़ मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूँगी। x आ जाएगा 3 और y हमारे पास है -2 = 11। ये आप देख रहे हैं, दोनों साइड्स हमारी सेम आ गई। इट मीन्स हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, जो हमने x एंड y की जो वैल्यूज़ निकाली हैं, वो x एंड y की वैल्यूज़ बिल्कुल सही आई हैं। ये बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया, हमने वेरिफिकेशन कर ली है ये वाला स्टेप करके, ठीक है। आप लोग भी पेपर्स में अगर चाहें आंसर आपका आ जाए, उसके बाद आप पेंसिल से इसको बेशक एक साइड पर सॉल्व कर लें। आप ये चेक कर लें कि आपकी जो आपने इक्वेशन सॉल्व की है वो सही की है या नहीं की है। इस तरह वेरीफाई कर लेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका आंसर बिल्कुल सही आया है। तो क्रैमर रूल में मैंने आप लोगों को ये समझा दिया है कि इक्वेशन किस तरह आपने सॉल्व करनी है क्रैमर रूल के थ्रू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर है वो हम देखेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।